नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र कक्षा 1 विषय हिंदी शैक्षणिक सत्र 2024-25 सप्ताह 10 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी विषय में कुछ आयामों पर इस सप्ताह में कक्षा 10वें सप्ताह में बात की गई है, हम उन्हें देख लेते हैं। लेकिन साथियों, हिंदी के लिए एक विशेष बात ये थी कि पिछले वर्षों में जो है कहीं कहीं जगहों पर जैसे वर्ण लेखन है तो कितने वर्ण बच्चा कर पाया, उन वर्णों को यहाँ पर लिखवाया गया था। लेकिन हर वर्ष कुछ ना कुछ अपडेट होता है और ट्रैकरों में कुछ सरल रूप देखने को मिलता है। इस वर्ष के लिए क्या विशेष है तो साथियों देखिए, शिक्षक साथी जांच प्रपत्र के बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी, कविता, सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति के आधार पर सही का निशान लगाएं और शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। मतलब इस वर्ष जो वर्ण है ये कि सही वर्ण पढ़ पाता है तो वर्णों की संख्या लिखे, वो उस वर्ण नहीं लिखना है ना, केवल संख्या यहाँ पर आएगी। अब देख लेते हैं हम क्या क्या आयाम है। तो यहाँ पर शुरू में देख लो, बच्चे का नाम, प्रवेश पंजी क्रमांक, माता पिता का नाम, सभी ट्रैकों में अलग अलग जानकारी चाहिए गई है। जो सामान्य जानकारी वो आप यहाँ पर लिखें। अब चलते हैं हम आयामों पर। तो यहाँ पर आयाम में सबसे पहला आप देख रहे हैं मौखिक भाषा विकास, कविता, कहानी, सुना पाना। इसमें 3 स्तर दिए हैं, कुछ नहीं बोला, कोशिश की और सुना पाया या सुना पाई। उसके बाद ध्वनि जागरूकता, यानी ध्वनि जागरूकता जिसमें ध्वनि की पहली पहचान करना, इसमें सही बताई गई पहली आवाज़ की संख्या लिखें। उसके बाद वर्ण पठन, सही पढ़े गए वर्ण कुल 13। उसके बाद वर्ण लेखन, श्रुत लेखन, सही लिख। तो साथियों इन 4 आयामों पर काम किया गया। अब ये कहाँ पर है, किस प्रकार से हमें काम करवाना है, कहाँ वर्णों को लिखवाना है, तो उन सब तमाम जानकारी पर हम ले चलेंगे। उससे पहले जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा FLN कक्षा 1, 2, 3, 4 के सभी के आवधिक आकलन और FLN संबंधी समस्त जानकारियों के वीडियो बनाए जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद हम साथियों कार्य योजनाओं पर कार्य करेंगे। प्रत्येक शिक्षक संदर्शिका में कार्य योजना दी है। तो साथियों FLN संबंधी तमाम जानकारी के संबंध में प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए साथी, ये है हमारी शिक्षक संदर्शिका। शिक्षक संदर्शिका के 156 पृष्ठ पे 156 पृष्ठ पे ये दिया गया है पूरा। यहाँ से हमें टेस्ट लेना है। टेस्ट किस दिन लेना है, आकलन किस दिन करना है, तो वो करना है सप्ताह के पहले और दूसरे दिवस। बाकी के 4 दिवसों में कार्य योजना के अनुसार कार्य करना है। तो सबसे पहला हमारा जो आयाम था वो था मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में कहानी, कविता, सुना पाना। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक बच्चे से बारी बारी पर हम कविता, कहानी सुनेंगे। इसमें 3 आंकड़े हमें दिए गए थे, कुछ नहीं बोला, कोशिश किया और सुना पाया। कैसे हम टिक करेंगे उन पर, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लें कि कुछ नहीं बोला पे कब टिक करेंगे, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला। मतलब हम बच्चे को बार बार बोल रहे हैं, बेटा कहानी सुनाओ, कुछ बोलो, कुछ अपने घर की। तो बच्चा अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो वहाँ पर टिक करेंगे। और बच्चा क्यों नहीं बोलता है, इसका कारण है, आपने सुना होगा, FLN में देखा होगा या आपको पता होगा, EC जो होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, प्रभावी संप्रेषण की बच्चे में कमी है, इसलिए वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल पा रहा। तो आपको उस एलोस पर बच्चे के साथ काम करना है, उसका प्रभावी संप्रेषण में वृद्धि करना है। दूसरा, कोशिश किया, प्रश्न सुनने के बाद बच्चे ने कहानी, कविता से संबंधित कुछ शब्द या 1-2 लाइन सुना पाया, तो हम कोशिश किया पर टिक करेंगे। उसके बाद सुना पाया, जब बच्चे कहानी, कविता की अधिकतम लाइनों, वाक्यों को सुना पाता है तो हम उसे कहते हैं कि सुना पाए। ये कहानी देखकर भी वह बोल सकता है, साथ में मौखिक तौर पर अगर उसे कुछ पता हो वो कहानी का भी यहाँ उपयोग कर सकता है। दूसरा है ध्वनि जागरूकता। तो इसमें शब्दों की पहली ध्वनि की आवाज़ उससे पूछेंगे कि कौन सी आ रही। इसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, ऐनक, अदरक, इमारत, आईना, औरत, उधार, ओखली, ऊपर। लेकिन मात्र इसका क्राइटेरिया है 4। हम बच्चे से इसमें से कोई भी 4 शब्दों की पहली ध्वनि पूछेंगे और बच्चा जितने, अगर वह ऐनक का नहीं बता पाता है तो अदरक का पूछेंगे, अदरक का नहीं बता पाता है मतलब कंटिन्यू तरीके से चलेंगे। और अगर वो पहले ही 4 बता देता है
तो आप चाहो तो उससे ज़्यादा पूछ सकते हो उसका आकलन करने हेतु, लेकिन 4 पे उसे संख्या लिख देंगे। इसके बाद है वर्ण पठन। तो वर्ण पठन में साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण दिए हैं पढ़ने के लिए। बच्चों को उदाहरण स्वरूप एक एक वर्णों पर कार्य कराएं और जितने वर्ण बच्चा सही पढ़ पाता है उतने की संख्या वहाँ पर हमें उसके ट्रेकर में लिखना है उसके सामने। इसके बाद वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन में भी यहाँ पर 13 वर्ण दिए गए हैं आपको, यही वर्ण है लेकिन इनका सरल क्रमांक बदल दिया गया है। बारी बारी से बच्चे से लिखवाएंगे इन वर्णों को और जितने वर्ण बच्चा सही लिख पाता है उन वर्णों को उसकी पुस्तक में लिखवाएंगे, वर्कबुक में लिखवाएंगे। कहाँ पर है वर्कबुक में लेखन की जगह, मैं वो बता देता हूँ। तो ये बच्चे की वर्कबुक का पेज है, पेज क्रमांक 55। यहाँ पर बच्चे उन वर्णों को लिखेंगे, बच्चे की बुक बुलवाएंगे हम हमारे पास और बच्चों को एक एक वर्ण हम सही उच्चारण करके बोलेंगे, बच्चा सुनेगा और उनको लिखेंगे। अब साथियों नीचे एक नया दिया है आधार के आकलन पर आगामी प्राथमिकताएं। ये जो प्राथमिकताएं ये आप 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु में लिखेंगे। क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमन लिखी है, आपको जो है बच्चे के आधार पर लिखना है साथियों। बच्चे ने क्या किया है, यानी प्रत्येक बच्चे की यहाँ पर टीप जो है अलग अलग आएगी। आप 1 2 4 जो टीप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर वर्ण सही से नहीं कर पाता है तो वर्णों की समझ हेतु प्रयास कराना, लेखन कौशल पर कार्य कराना, ध्वनि जागरूकता पर गतिविधि कराना, मतलब जो है पहली ध्वनि अगर बच्चा नहीं पहचान पाता है तो उस पर कार्य कराना। वर्ण लेखन में वर्ण बनावट पर मतलब ये शिक्षक को अपनी तरफ से लिखना है, इसके कोई विशेष वाक्य नहीं है। जो आपको बच्चों में कमी लगती है, जहाँ पर कमी दिखती है, जहाँ पर आप सुधार कार्य कराना चाहते हैं, जो सुधार कार्य कराना चाहते हैं वो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ पर टीप लिखेंगे। इसके लिए कोई सर्टिफाइड वर्ण या वाक्य नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टीप देंगे और नीचे जो भी बच्चे की स्थिति है, बच्चे का प्रदर्शन स्टार, थंब और स्माइल, आप समझते हैं बच्चे ने अगर 67% से 100% के बीच कार्य किया है तो स्टार देंगे, 34 से 67 किया है तो थंब देंगे और 1 से 33% तक स्माइल पर टिक करेंगे, तारीख डालेंगे और हस्ताक्षर। तो इस प्रकार आवधिक आकलन एक कक्षा हिंदी। इससे पूर्व साथियों मैं 4-5 विषयों के वीडियो बना चुका हूं, तो उन तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहां पर अलग अलग विषयों के वीडियो वहां पर दिए गए, आप उन्हें देखकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।